नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई खौफनाक और डरावनी कहानियों में, जिनको सुनकर आपको वाकई में एक डर का एहसास होगा। कुछ लोग इस चीज़ को मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है कि भूत या दानव जैसी कोई चीज़ इस दुनिया में एग्जिस्ट भी करती है। आपको मैं एक सुनाने वाला हूँ एक नई और रियल बेस स्टोरी जो आज भी उस महल के अंदर दफन है। कहानी को शुरुआत करने से पहले मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूँ, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करना ना भूलें, ताकि मैं और भी नई और रोचक कहानियाँ आपके सामने ला सकूँ। ये कहानी है गुजरात में स्थित एक अवध पैलेस की। कहानी को शुरुआत करने से पहले मैं एक लड़की की कहानी बताना चाहता हूँ जिसका राज इस महल के अंदर दफन है। क्योंकि हमको कहानी शुरुआत करनी है, इसलिए हमको किसी भी एक कैरेक्टर का नाम ज़रूर चाहिए। तो मैं लड़की का नाम रख लेता हूँ संजना। संजना शुरू से ही एक मॉडल आर्टिस्ट रही थी। उसका शुरू से ही पैशन था नए नए मॉडल में एक्टिंग करना, अपने एड्स बनाना। क्योंकि उसके पास पैसों की भी अभी काफ़ी तंगी चल रही थी, इसलिए वो चाहती थी नया या पुराना कैसा भी ऐड अगर उसे मिल जाए तो कम से कम वो अपनी गरीबी तो दूर कर ही सकती है। उसने हर जगह हाथ पैर मारे, लेकिन उसको कहीं भी एक संतुष्टि पूर्वक जॉब नहीं मिल पा रही थी, ना ही कोई ऐड के अंदर काम करने का मौका मिल रहा था। लेकिन एक रात उसको गुजरात से मुकेश नाम के एक डायरेक्टर का फ़ोन आता है और वो कहते हैं कि कॉन्ग्रेचुलेसन मैं संजना, आपका हमारे ऐड के अंदर सिलेक्शन हो चुका है। क्योंकि संजना ने पहले ही ऑनलाइन ऐड के लिए अपना नाम रजिस्टर कर रखा था, तो उसी लिस्ट में संजना का सिलेक्शन हो गया था। इसको सुनकर संजना काफ़ी खुश हुई और खुश होना लाजमी भी था, क्योंकि इतनी मेहनत के बाद में उसको कहीं ना जाके एक ऐड के अंदर एक्टिंग करने या मॉडलिंग करने का मौका मिला था। संजना इस बात से काफ़ी खुश भी थी और काफ़ी डर भी रही थी कि इतनी रात को कोई इंसान मुझे फ़ोन करके ऐड के लिए बोल रहा है। लेकिन उसने इस चीज़ को कहीं ना कहीं इग्नोर कर दिया। मुकेश, जो कि इस ऐड का डायरेक्टर था, उन्होंने संजना से कहा कि संजना जी, अगर आप हो सके मेकअप आर्टिस्ट भी अपने साथ ज़रूर लाइएगा, क्योंकि यहाँ पे मेकअप आर्टिस्ट की काफ़ी तंगी है। क्योंकि संजना एक प्रोफेशनल एड मेकर थी, तो वो हमेशा अपने साथ एक मेकअप आर्टिस्ट हमेशा साथ में रखती थी, जिसका नाम था सुनीता। सुनीता उसके बचपन की दोस्त थी। दोनों ने ही मेकअप आर्टिस्ट और एड मेकिंग की इंडस्ट्री में कदम रखा था। इसके बाद जिस दिन संजना को मेकअप आर्टिस्ट की ज़रूरत थी, तब सुनीता ने उससे ये कह के मना कर दिया कि अभी वो किसी शेड्यूल में बिजी है, क्योंकि उसे और भी काम है, इसलिए वो वहाँ पर नहीं आ पाएगी। अब संजना कैसे जैसे करके गुजरात के अंदर पहुँच जाती है, और जैसे ही वो गुजरात पहुँचती है तो एक ब्लैक कलर की कार उसके सामने आके खड़ी हो जाती है, जिसके अंदर उसका एड डायरेक्टर मुकेश उसके सामने खड़ा था, और वो उसके साथ बैठ के अवध पैलेस में चली जाती है। जी हाँ, मैं उसी पैलेस की बात कर रहा हूँ जिसके अंदर ये भयानक घटना को मौत का अंजाम मिलने वाला है। अब संजना जैसे ही वहाँ पर गई तो वहाँ पर शूटिंग के लिए ऐड पहले से ही सजाया हुआ था। लाइट वगैरह, फ्लैश वगैरह, सोफ़ा वगैरह, हर चीज़ एक सुव्यवस्थित तरीके से वहाँ पे जमाई जा चुकी थी। अब जैसे ही मुकेश वहाँ संजना को लेकर जाता है तो उसे कहता है, संजना, अब तुम्हारी एक्टिंग का समय शुरू होता है। चलो तुम अभी 2-4 पोज लेके हमको दिखाओ, क्योंकि ऐड के लिए जो शूटिंग होगी वो कल होगी, लेकिन आज हमें मैगज़ीन के लिए कुछ 2-4 फ़ोटोज़ चाहिए, तो आप उसके लिए मुझे पोज दें। अब संजना सामने जाके पोज देना शुरू करती है, लेकिन मुकेश को ना जाने क्यों वो पोज उसको पसंद नहीं आ रहे थे। उसने कहा, संजना जी, आप कोशिश कीजिए कि हमको मैगज़ीन के लिए बेस्ट से बेस्ट फ़ोटो मिल सके, और आपके ये पोज हमारे फिट नहीं बैठ रहे हैं। फिर संजना ना जाने क्यों पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन वो अपना प्रॉपर
दे नहीं पा रही थी। संजना ने काफी कोशिश की, फिर भी उसके पोज अच्छे से फिट बैठ ही नहीं रहे थे। तब मुकेश ने कहा, संजना जी, आप एक काम कीजिए, ड्रेस चेंज करके आइए ताकि अच्छे से पोज आ सके। संजना ने ये बात मानते हुए ड्रेस चेंज करने के लिए वो चेंजिंग रूम में गई। उन्होंने ड्रेस चेंज की, उन्होंने फिर से पोज देने की ट्राई की, बट फिर भी पोज सही नहीं बैठ रहे थे। मुकेश ने कहा कि हमने आपके लिए कुछ और ड्रेस सेलेक्ट की है, एक बार आप उनको भी ट्राई कर सकते हैं। उनको ट्राई करके हम एक बार शूट और कर लेते हैं। जब संजना चेंजिंग रूम के अंदर जाती है तो उसको देखने को मिलता है जिस ड्रेस के अंदर उसको फोटो शूट करना है वो ड्रेस काफ़ी बोल्ड थी, लाइक काफ़ी अश्लील टाइप थी। संजना ने इन चीज़ों को अनकेयर करते हुए ये चीज़ नहीं सोची। अब संजना जैसे ही ड्रेस चेंज करके बाहर आती है तो वो देख के शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि जिस सेट से वो बाहर आई थी अभी वो सेट वहाँ पर है ही नहीं। इनफैक्ट वहाँ पर एक भी इंसान नहीं है। उसने चारों तरफ ढूंढने की कोशिश की पर उसको वहाँ पर एक भी इंसान का वजूद तक नहीं मिला। पर ना जाने क्यों अचानक से संजना के सिर पे जोर से किसी ने डंडे से चोट मारी और संजना वहीं बेहोश होकर गिर गई। पर संजना को इतना होश तो था कि उसके साथ क्या हो रहा है या क्या नहीं हो रहा है। फिर मुकेश और उसके साथी ने संजना को पकड़ के उसको घसीट के एक कमरे के अंदर ले गए और उसके साथ ना जाने कितनी शर्मीली और नापाक हरकतें की। उसका बलात्कार किया, उसके हर जगह से उसको नोच खाया। संजना रोती रही, चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन वो उस महल से बाहर नहीं जा पाई। मुकेश ने उसके साथ इतनी खतरनाक हरकतें की कि संजना हिल भी नहीं पाई। लास्ट में संजना किसी को कुछ ना बता दे, इसके डर से मुकेश और उसके साथी ने उस पर पेट्रोल डाल के उसको वहीं जिंदा जला दिया। संजना चीखती रही, चिल्लाती रही। आप खुद महसूस करके देखिए उसके दर्द की सीमा। उस समय संजना पे क्या बीत रही होगी। उस दिन से लेके आज दिन तक उस अवध पैलेस में आज दिन तक किसी भी इंसान को जाना सख्त मना है, क्योंकि संजना की आत्मा आज भी वहाँ ना जाने क्यों भटक रही है और वो एक मैसेज देती है कि कभी भी कोई भी लड़की जिसको काम की सख्त ज़रूरत हो तो कम से कम ऐसा रास्ता या ऐसी जगह पर कभी ना जाए जिससे लड़कियां अनसेफ होती है। तो मिलते हैं आपसे एक और नई खबर में, तब के लिए बाय बाय।